हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सूरदास के पद का अर्थ पढ़ेंगे। इस पाठ में सूरदास के 4 पद दिए गए हैं और ये पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। पहले पद में सूरदास जी ने गोपियों और उद्धव के बीच वार्तालाप यानी उनके बीच बातचीत का वर्णन किया है। श्री कृष्ण जब मथुरा से चले गए थे तब उन्होंने उद्धव के पास गोपियों के लिए एक संदेश लेकर भेजा था, जिसे सुनकर गोपियों ने उद्धव से क्या कहा, तो चलिए पढ़ते हैं इस पहले पद में। इस पद में गोपियां उद्धव को ताना मारते हुए उसे भाग्यशाली कह रही हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ। गोपियां कमल के पत्ते और तेल की गरी का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहते हुए भी जल में नहीं डूबता। कमल का पत्ता कुछ इस प्रकार का होता है कि पानी में डालने के बाद भी पानी की बूंदें उस पर मोती की तरह हिलती डुलती रहती हैं, लेकिन वो उस पत्ते को अपने में समा नहीं पाते। इसी प्रकार तेल की गगरी भी होती है, जिसे जल में भिगोने के बाद भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। हे उद्धव, तुम भी ऐसे ही हो। श्री कृष्ण रूपी प्रेम की जो नदी है, उसमें रहते हुए भी स्नान करने की बात तो दूर है, तुम पर तो उनके प्रेम की एक बूंद भी नहीं पड़ी। हे उद्धव, तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबोए और ना ही कभी किसी को प्रेम भरी नजरों से देखा है। तुम बहुत ही समझदार हो, इसीलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रगे। लेकिन हम सभी गोपियां बहुत ही भोली हैं। हम कृष्ण की तरफ इस तरह खिंची चली जाती हैं, जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपककर उससे अलग नहीं होती, अपने प्राण त्याग देती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी कृष्ण प्रेम में इस तरह डूब चुके हैं कि अब अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं दूसरे पद का अर्थ। उद्धव द्वारा ये संदेश देने पर कि श्री कृष्ण अब कभी मथुरा वापस नहीं आएंगे, इस बात से गोपियां टूट जाती हैं। वो उद्धव से कहती है कि उनके मन की बात उनके मन में ही रह गई। वो कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अब नहीं कह पाएंगी। गोपियां कहती हैं कि अपने मन की बात हर किसी से नहीं कही जाती। जो बातें वो सिर्फ कृष्ण से कहना चाहती थी, वो किसी और से कहकर संदेश नहीं भेज सकती। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण के लौट आने की आस को आधार बनाकर वो हर प्रकार से उनसे अलग होने के दुख को सह रही थी कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे और उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने ज्ञान योग का संदेश भेजकर गोपियों को और भी दुखी कर दिया और इस विरह की आग में वो और भी ज्यादा जल रही हैं। गोपियां कहती हैं कि वो अब अपने दुख दूर करने की गुहार किससे लगाएं, क्योंकि आज उनका रक्षक ही उनके दुख का कारण बन गया है। जिनसे गोपियां अपने दुख कहकर अपने दुख दूर करना चाहती थी, वहां से तो अब योग की धारा बह रही है। उनके कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण ने खुद न आकर उद्धव के जरिए योग संदेश भेजा है, जबकि गोपियों को योग संदेश की नहीं, श्री कृष्ण की आवश्यकता है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ऐसे में हम धीरज कैसे रखें। हमारे अंदर उनके आने की जो एकमात्र आशा थी, वो भी अब नहीं रही। गोपियां कहती हैं कि प्रेम की एक मर्यादा होती है, कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो चलिए पढ़ते हैं तीसरे पद का अर्थ। इस पद में गोपियां उद्धव से श्री कृष्ण के प्रति अपने अटूट प्रेम को बता रही हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के एक टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीवन का आधार है। गोपियां कहती हैं कि उन्होंने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र यानी श्री कृष्ण को अपना मान लिया है। उनका रोम रोम दिन रात सोते जागते कृष्ण नाम जपता रहता है। गोपियों को उद्धव का योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। वो कहती हैं कि उन्हें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, इसीलिए अब वो खुद पर योग नामक रोग नहीं लगा सकती। गोपियों के अनुसार उन्होंने कभी भी इस योग को न देखा और न सुना है।
वो उद्धव से कहती है कि ये योग संदेश उनको जाकर सौंपे जिनका मन चंचल है, यानी ये योग का ज्ञान उनको दिया जाए जिनका मन एक जगह नहीं रहता, क्योंकि हमारा मन चंचल नहीं है, ये सिर्फ श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं चौथे पद का अर्थ। इस पद में गोपियां उद्धव को ताना मारते हुए सुना रही हैं कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। वो पहले से ही बहुत चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिस कारण उनकी बुद्धि और भी ज्यादा बढ़ गई है। वो इतने समझदार हैं कि हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने योग संदेश भेजा है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले हुआ करते थे, जो दूसरों का कल्याण किया करते थे और उनकी दुख परेशानी दूर करते थे। हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से कहना कि मथुरा जाते वक्त जो हमारा मन वो अपने साथ ले गए थे, उसे वापस कर दें। श्री कृष्ण हमारे साथ अनीति कर रहे हैं, यानी अत्याचार कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। राजा तो वो होता है जो हमेशा से ही अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, उनकी दुख परेशानियों को दूर करता है, और यही राजधर्म कहलाता है। ओके बच्चों, तो ये थे इस पद के अर्थ। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।